प्लेट है वो डिजाइन कितने सीसी के लिए है? 100 सीसी की। भाई 100 सीसी का ही मैं तो बस लोड ले सकता हूँ, लेकिन अब वो क्या हो गया 110 या 115 सीसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने चौड़ाई बढ़ा दी तो सीसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये 115 सीसी 110 सीसी का हो गया, तो एक तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है, प्लस इंजन में वाइब्रेशन आ जाता है, एवरेज कम होगा, वाइब्रेशन आएगा और जल्दी से पार्ट खराब होने चालू हो जाएंगे आपके। आप चल सकते हो बिना बैग टांगे 1 किलोमीटर, आपके कंधे में मैंने 10-20 किलो का बैग टांग दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ईद की छुट्टी है, लेकिन ईद की छुट्टी पे भी सारा स्टाफ है छुट्टी पर है, लेकिन हम और कुछ स्टूडेंट जो रूम पे मन नहीं लगता है इनका, वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए 31 मार्च है और स्टाफ छुट्टी पर है, लेकिन मैं भी यहाँ हूँ। ऊपर भी बच्चे बैठे हैं, मैं क्लास लूँगा सारे लोगों की, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये वर्किंग बैच वाले बच्चे थे, ये कुछ देख रहे हैं हमारा BS6 रॉयल एनफील्ड पर, और जो बाकी लोग हैं वो ECM की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यही एमपीएन का होगा तो ये होगा। हाँ एमपीएन का होगा तो पॉजिटिव यहाँ रखेंगे और इन दोनों पे बीप करेगा। पॉजिटिव ऐसे ही चेक करेंगे कौन सा एनपीएन और पीएनपी का चेक ऐसे ही करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ मैंने नेगेटिव रखा, यहाँ पॉजिटिव रखा, वैल्यू दिखाइए, वैल्यू आ रहा है तो मतलब ये पीएनपी का हो गया। यहीं पर जैसे यहाँ पी रखा पॉजिटिव पे रखा तो वैल्यू दे रहा है, और ये प्रोब क्या चेंज करी, क्या बोला था, गेट और सोर्स पे वैल्यू देता है, तो ये उठा के यहाँ पे ले। तो आज हमारा मैंने बताया कि लीव है, ईद की छुट्टी है, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा कोई भी नेशनल हॉलीडे हो, सेंटर हमेशा खुला रहता है बच्चों के लिए ट्रेनिंग्स लेने के लिए। तो आज यहाँ पर ECM की ट्रेनिंग करते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठे, मैं उनकी क्लास लूँगा, ट्रेनिंग दूंगा। मॉर्निंग में चलते हैं ऊपर, जहाँ पर हमारा डेमो के इंजन को समझाऊंगा, नए जो बैच हमारे आए हुए हैं उनके लिए। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको आज। बस समझ गए आपकी भावनाओं को, काफी इतना परेशान हो रहे हो, हम समझाते हैं ना। अभी तक क्या क्या इंजन में समझ में आ गया और क्या नहीं आया? 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में आ गया तो समझ में। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक को कैसे पहचानेंगे? स्पार्क प्लग पोजीशन देख के। इंजन 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला रहता है हमारा हेड, ये हमारा होंडा शाइन का इंजन है। शाइन, यूनिकॉर्न सब लगभग एक ही है, सिर्फ सीसी का फर्क है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को टैपेट कवर, इसमें जो पाइप निकल रहा है इसलिए है ब्लो बाई गैस के लिए, जो मैंने समझाया था आपको परसों की रात की क्लास में, कि जो अंदर से जो पिस्टन रिंग वीक हो जाएंगी तो पिस्टन का जो अंदर जो रिंग चल रही है पिस्टन सिलेंडर के अंदर वो घिस जाएंगी, तो जो ब्लास्ट होगा उसका जो प्रेशर है वो लीक होकर कहाँ जाएगा? अंदर चैम्बर में जाएगा। अब जो पल्सर वगैरह देखोगे तो उसमें ये वाला पाइप कहाँ लगा था? ब्लो बाई गैस का साइड में लगा रहता है नीचे। रॉयल एनफील्ड में देखोगे ओल्ड वाली में तो उसमें भी साइड से लंबा सा निकला रहता है ब्लो बाई गैस का, कि जो अंदर इसमें गैस इकट्ठी होगी चैम्बर में, अगर एक पाइप नहीं रहेगा तो सील को तोड़ के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गैस आपकी बाहर आएगी। तो हम लोगों ने जापान वाले इंजीनियर है वो ऊपर देते हैं। हर कंपनी का अलग अलग R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का तरीका अलग है, वो अपने अनुसार पाइप को दे सकते हैं। लेकिन पाइप का काम क्या, यहाँ पर भी देखो इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है पाइप, ये दिख रहा है, मतलब चैम्बर में भी दिया है और टॉप पे भी दिया है, लेकिन बाकी गाड़ियों में टॉप पे नहीं मिलता है। लेकिन इसका काम दोनों का एक ही काम है कि जो एक्स्ट्रा जो गैस इसमें इकट्ठी हो गई है वो चली जाओ। गैस कहाँ से आई है? क्यों हेड से क्यों आई? लीक हो गया है, वो घिसके उस साइड से लीक होकर कहाँ पहुंच रहा है? नीचे पहुंच रहा है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टैपेट कवर। अब टैपेट कवर के अंदर जो हेड आता है, हेड में आपके 2 वाल्व रहेंगे, एक इनटेक रहेगा और एक एग्जॉस्ट रहेगा। इनटेक वाल्व हमेशा किस तरफ रहता है? कार्बोरेटर या फिर इंजेक्टर की तरफ। एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ रहेगा? हमेशा साइलेंसर की तरफ। अब इसमें से एक वाल्व छोटा होता है, एक वाल्व बड़ा होता है, ऐसे क्यों है? एक वाल्व छोटा है, एक वाल्व बड़ा है, ऐसे क्यों है? साइज देखा आपने वाल्व का? इसका क्या रीजन है? इसको ये वाला वाल्व आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा? मैंने देखा नहीं।
क्यों है लेकिन ऐसा? एग्जॉस्ट वाल्व बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, इनटेक बड़ा रहेगा। क्यों? रीजन क्या है? मतलब हवा और पेट्रोल लेता है, एग्जॉस्ट से हवा छोड़ता है, बाहर देता है, वो अपने को ज्यादा देता है, तो उस हिसाब से अपने आप अभी बात कर रहे हो, सांस किससे ले रहे हो? नाक। और जब आप भागोगे तो सांस कैसे लोगे? मुंह से। तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एयर खींचने के लिए ज्यादा बड़ा होल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको इनटेक वाल्व से सक्शन होता है, जो पिस्टन जो ऊपर से नीचे जा रहा है, पीडीसी से बीडीसी में जा रहा है, तो लोड किस पे पड़ रहा है? हमारे फेफड़े पे पड़ रहा है, लंग्स पे। एक तो मैं बारीक अपने पेप्सी पीने कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रिप आती है, उससे मुंह में उसको लगा के खींचूं, और एक मोटा पाइप डाल के उससे खींचूं, तो लोड किस पे पड़ेगा? आपकी चेस्ट पे, बारीक वाले में। नहीं समझ में आया? ऐसे खींचो और ऐसे खींचो, करके देखो। ऐसे छोटे मुंह से खींचो और बड़े मुंह से देखो, लोड ही नहीं पड़ रहा। और ऐसे तो लोड पड़ेगा। तो जितना लोड पड़ेगा इनटेक हवा खींचने में, लोड किस पे आएगा? पिस्टन पे आ रहा है, और पिस्टन पे लोड आएगा तो गाड़ी पे लोड पड़ेगा, एवरेज गाड़ी का कम होगा। तो जो हमें जो एयर खींचनी है, प्रेशर की जरूरत फ्री आना चाहिए, बिना किसी हेडक के। तो जितना ज्यादा इनटेक वाले जो वाल्व है, चाहे वो बाइक के हो, कार के हो, ट्रक के हो, चाहे एरोप्लेन के हो, इनटेक वाल्व हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, हमेशा, हर कंडीशन में। कोई भी इंजन हो, कोई भी गाड़ी का इंजन हो, इनटेक वाल्व हमेशा बड़ा रहेगा। ज्यादा ऑक्सीजन फ्रीली, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे इंजन के अंदर बिना किसी प्रेशर के पहुंच पाए। और एग्जॉस्ट वाली चीज है, वो क्या है? धक्का मार के पिस्टन उसको बाहर निकालना, धक्का मार के। अब अगर मैं क्या करूंगा, इसमें इनटेक वाल्व तो बड़ा है, अब मैं एग्जॉस्ट वाल्व को भी मैं बड़ा करूंगा, तो ये जो इसके बीच में गैप तो है ही नहीं बड़ा करने की। मैं इसको बड़ा करूंगा तो इनटेक वाल्व क्या हो जाएगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? कुछ सोचिए, प्रैक्टिकल है तो देख के। इनटेक वाल्व को मैंने बड़ा कर दिया, अब एग्जॉस्ट वाले को मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये जो बड़ा करूंगा तो फिर ये इसके लिए तो स्पेस है ही नहीं, फिर मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, दोनों बराबर करने पड़ेंगे। फिर आपने जो कार आती है या फिर अभी जो सुपर बाइक्स आती है, उसमें 2 इनटेक वाल्व 2 एग्जॉस्ट वाल्व है। आप जब केटीएम वगैरह का इंजन खोलेंगे नीचे जाके, केटीएम 390 वगैरह, उसमें क्या है? 2 तो इनटेक वाल्व है और 2 एग्जॉस्ट वाल्व है। 2 एग्जॉस्ट वाल्व का क्या मतलब है? ये वाल्व यहाँ पर है सर, और ये वाल्व यहाँ पर। अब ये वाली जगह खाली है, इसका मैं कोई भी उपयोग मैं नहीं ले पा रहा। ये दिख रहा है जो आपको, ये जो वाल्व है इसकी जो ये वाली जगह है, इसका मैं उपयोग ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं इसको वाल्व को बड़ा करूंगा तो ये शीट भी यहाँ से बाहर निकलेगी और ये इससे टकरा जाएगी। तो बड़ा करूँ तो करूँ कैसे? तो मैंने क्या किया, इस बड़े वाल्व को हटा के 2 छोटे छोटे इनटेक वाल्व लगा दिए, तो जो ये स्पेस था ये पूरा यूटिलाइज हो गया। 2 वाल्व लग गए मेरे, और ये पूरा स्पेस क्या हो गया? यूटिलाइज लग गया। अगर मैं एक ही वाल्व को बढ़ाना चाहूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कल खींचता हूँ, ये मैंने सर्कल खींचा, पेज खराब कर लूँ भाई साहब? गुस्सा तो नहीं होंगे? घर जाएंगे तो नहीं? ये मैंने बड़ा सर्कल एक वाल्व बनाया, इनटेक वाल्व, ठीक है ना? अब ये जो स्पेस है ये खाली गया, ये स्पेस है ये खाली गया, ये स्पेस है ये खाली गया, ये स्पेस है ये खाली गया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं मैं इसको भी यूज कर लूं, तो फिर मैंने क्या किया, एक तो वाल्व ऐसे और एक वाल्व ऐसे, 2 ये तो बना दिए इनटेक के, एक छोटे वाल्व एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये बना दिए मैंने एग्जॉस्ट के। तो एरिया वही था, लेकिन मैंने स्पेस को यूज करने के लिए क्या किया, 2 वाल्व इनटेक और 2 वाल्व एग्जॉस्ट के मैंने बना दिए, क्योंकि मेरे को सीसी यही रखनी है। इसको बड़ा कर दूंगा तो सीसी बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग 2 इनटेक वाल्व करते हैं। बहुत सारी जैसे टीवीएस ने एक बाइक है, टीवीएस जाइंट वगैरह, उसमें 3 वाल्व टेक्नोलॉजी है, 3 वाल्व, 2 आपके इनटेक, 1 आपका एग्जॉस्ट। मतलब ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं इनटेक वाल्व के, कि ज्यादा से ज्यादा एयर हमारे इंजन के अंदर आए। जिस दिन मैंने आपको एग्जांपल बताया चूल्हे वाला,
कि फूकने से हम लोग गांव में महिलाएं हैं फूक देंगी, लकड़ी उतनी है चूल्हे में, लेकिन फूकने से फूक देते क्या हुआ, आग बढ़ने लग गई। तो ज्यादा एयर इंजन के अंदर जाएगी तो इंजन ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा, इसलिए इनटेक वाल्व हमेशा बड़ा रहता है, चाहे 3 वाल्व आ जाए चाहे 4 वाल्व आ जाए। 4 आ गए तो 2 इनटेक 2 एग्जॉस्ट, 3 आ गए तो 2 इनटेक 1 एग्जॉस्ट। तो ये तुम्हारे रहता है हेड। अब वाल्व में क्या क्या चीजें रहती है, ये तो होता है आपका वाल्व, ये रहता है आपका वाल्व। अब ये क्या बेंड हो जाता है, ये बेंड हो जाता है। अब बेंड होती क्या होगा, ये जो इसका सॉफ्टनेस जो चल रहा है ये सॉफ्ट नहीं चलेगा, अड़ेगा। ये आवाज आपको आनी चाहिए, आवाज आ रही है? ये अभी वाल्व यहां पर बेंड नहीं है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बिल्कुल भी जो अब मैं जिस होल में डाल रहा हूं ना वाल्व गाइड में, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व गाइड, मतलब वाल्व को गाइड करने का रास्ता। ये भाई साहब जा रहे थे, उनको हॉस्टल का रास्ता नहीं पता, तो ट्रेनर बोला आओ मैं तुमको हॉस्टल का रास्ता बताऊं, तो ये डेली अपने आप आने लग गए, जाने लग गए। तो इनको गाइड किसने किया, ट्रेनर ने। तो इस वाल्व को कहां चलना है, इसको या भीओ हिलना है, डांसना है, या फिर ऐसे चलना है, तो इसको गाइड कौन कर रहा है, जो ये होल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाल्व गाइड। अब ये जो सॉफ्टनेस है, ये अगर बिल्कुल मक्खन तरीके से आ रहा है तो वाल्व आपका बिल्कुल सही है। अगर हल्का सा भी इसमें बाल बराबर बेंड हो जाएगा तो कोई ना कोई इंजन में कोई वाल्व बेंड पड़ा होगा, एक बार देख लेना, या कोई सा कोई खराब इंजन होगा, स्क्रैप इंजन विशेषकर, तो हल्का से वाल्व को बेंड करके थोड़ा सा चोट मार के किसी में इंजन में स्क्रैप में लगा के देखना, जो स्क्रैप इंजन पड़ा है या स्प्रेडर पड़ा है, तो टाइट जाएगा, टाइट जाएगा तो वहां पर एक काम करेगा ही नहीं, और ना पूरा खुलेगा ना इंजन काम करेगा। ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी वाल्व हमारा बंद हो रहा है नहीं हो। दूसरी चीज, वाल्व को पता लगाने के लिए ये हम लोगों ने दोनों वाल्व यहाँ पर लगाए, और यहाँ पर हम लोगों ने स्पार्क प्लग लगाया। अब यहाँ पर आपको पेट्रोल या पानी डालना है, पेट्रोल या पानी, वो उसको डाल के आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो। ये क्योंकि मैंने इसको रख भी दिया तो क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स को क्या खींच के रखा है, टाइट ऊपर खींच रखा है इसको स्प्रिंग के फोर्स में, तो यहाँ से लीकेज इसमें हो जाएगा तो पेट्रोल कम होने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो चीज है इसको बोलते हैं वाल्व शीट, ये जो चीज है अब इसको बोलते हैं वाल्व शीट। वाल्व अलग है, वाल्व गाइड अलग है, वाल्व शीट अलग है, ये वाल्व शीट है। अब इसमें कार्बन डिपॉजिट हो गया, देखो सर इधर ये दिख रहा है, ये कॉलर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, कार्बन डिपॉजिट हो गया, तो पूरा वाल्व ये बंद नहीं होगा, वाल्व बराबर में गैप आ गया, तो जो ब्लास्ट इनटेक हो रहा है खींचा, लेकिन जब सेकंड स्ट्रोक में जो पिस्टन कंप्रेस करेगा, खींची हुई गैस को एयर कंप्रेस करेगा, वो लीक होके आ जाएगी, वाल्व से लीक होके बाहर निकल जाएगी। तो गाड़ी दम तोड़ रही है, गाड़ी दम तोड़ रही है, चल तो रही है लेकिन दम तोड़ रही है, पिकअप तोड़ रही है। खाली में तो बढ़िया चल रही है, लेकिन 70 से ऊपर नहीं जा रही, या 2 लोग बैठा लिया, लोड पे गाड़ी भग नहीं रही, पिकअप नहीं आ रहा, तो वाल्व शीट की प्रॉब्लम ही होती है। तो जब भी हम इंजन खोले तो कोशिश करें, वाल्व ज्यादा महंगा नहीं आता। हाँ, ये जो गड्ढा ये वाला जो है ना, ये तो इसको वाल्व शीट का, ये कॉपर की भी आती है, एल्यूमिनियम की भी आती है, ये तो हमारा पूरा एल्यूमिनियम है, और ये वाल्व शीट अलग से किसकी लगती है, कॉपर की, रुक जाती है ऐसी नहीं। या तो बहुत सारे लोग जो खराद वाले हैं, खराद में यही सब काम होता है। खराद की जो मशीन है, पिस्टन सिलेंडर अगर खराब हो गया है तो उसको बोर करके पिस्टन डालेंगे। वाल्व की गाइड है तो वाल्व, अगर इंजन खुलता है तो आप हमेशा कोशिश करें वाल्व चेंज ही कर दें, क्योंकि 150 रुपए या 100 रुपए के आते हैं 2 वाल्व, दोनों वाल्व 150 या 100 रुपए के दोनों वाल्व है, और 50-100 रुपए में वाल्व गाइड बनाने का लेगा, तो ये जो हेड आपका दुरुस्त हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप अब इंजन खोलें, वाल्व और वाल्व गाइड जरूर डालें, क्योंकि लंबे टाइम तक उसका चले कस्टमर। तो ये हो गए हमारे 2 वाल्व, वाल्व गाइड, इनटेक वाल्व बड़ा, एग्जॉस्ट वाल्व आपका छोटा। अब दोनों वाल्व को खोलने और कसने के लिए इसमें लगी रहती है रिटर्न स्प्रिंग। रिटर्न स्प्रिंग कि जो वाल्व में प्रेस हुआ है वो वापस से उसको लॉक कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न स्प्रिंग। डबल स्प्रिंग इस पे लगती है, और जितना हैवी इंजन सीसी होता जाएगा
उतनी ज्यादा ये स्प्रिंग क्या होती जाएगी, हैवी होती जाएगी। 350 सीसी या फिर रॉयल एनफील्ड बुलेट है तो उसका और हैवी होता जाएगा कि वाल्व जितना प्रेशर ताकत है, जितना सीसी बढ़ेगा उतना बड़ा पिस्टन होगा, उतना बड़ा हेड होगा, उतना बड़ा हमारी स्प्रिंग होती जाएंगी। तो ये वाल्व रिटर्न स्प्रिंग है तो डबल इसमें लगती है। तो ये हमारा ये चीज हमारी किसमें रहती है, हेड में। अब इस वाल्व को ओपन क्लोज करने का काम किसका है, रॉकर का। रॉकर आर्म बोलते हैं इसको, चिड़िया भी बोलते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं टैपेट। टैपेट मतलब सेट करने की जगह। इसमें वाल्व जब नीचे जाएंगे तो गेज रखा हुआ है कि कितना गेज आपके पास होना चाहिए। मतलब ये जो वाल्व है इसको इस पे रख के बिल्कुल ये जो है इसमें हल्की सी प्ले इसमें रहनी चाहिए, ज्यादा प्ले भी नहीं होनी चाहिए। वो एमएम में प्ले रहती है, 10 mm रखना, 20 mm, 30 mm, हर गाड़ी का अलग प्ले है। वो आपका वाल्व गेज आपका है। फिर हम लोग इसमें नट क्यों दिया हुआ है कि इसको हम लोग एडजस्टर है ये टैपेट कवर का, इसको हम लोग टाइट करके सेट करके इसको इसके बीच में गेज फंसाएंगे। इसके बीच में जैसे मान लो ये गेज है आपका, और नीचे जब वर्किंग बाइक पे जाएंगे तो उसमें आएगा। ये मान लो गेज है, ये 2 mm का गेज है, इसकी मोटाई कितनी है, 2 mm। तो इसको रखेंगे ऐसे और इसको रखेंगे ऐसे। अब इसको हम लोग सेट कर देंगे, और सेट करके ये बोल्ट ढीला ना हो, इस नट को एडजस्टर नट को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, और इस गेज को हम लोग हटा लेंगे। तो मतलब इसमें और इसके बीच में थोड़ा सा बाल बराबर गैप इसमें रहना चाहिए। ज्यादा गैप आएगा तो टक 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 जो आवाज आती है ना, ये आ रही है, ये आवाज गाड़ियों में आती है। आवाज आ रही है सर कैमरे में? यस सर। ये वाली गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन खन 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 टक 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 टक, ये किसकी आवाज है, टैपेट की आवाज। अब टैपेट को भी आप दो या 3 बार सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब भी, इसमें भी एडजस्टर में एक लिमिटेड चूड़ी है, इसमें 3 या 4 एडजस्टर में लिमिटेड चूड़ी है, क्योंकि जब ये टकराएगा वाल्व पे तो वाल्व का ऊपर वाला मत्था वो भी क्या होगा, दबता जाएगा, घिसेगा। इसकी भी एक लिमिट है कि एक बार चूड़ी टाइट कर दी, 2 बार कर, 3 बार कर दी, ऐसा नहीं कि करते रहो, उसको चलता रहेगा। 1-2 चूड़ी ही आप एडजस्ट कर सकते हो। ज्यादा एडजस्टमेंट जा रही है तो क्या करेंगे, वाल्व का आपको दूसरा डालना पड़ेगा। भाई कोई चीज है, ये पहले इसमें थोड़ा मार रहा हूँ 5 साल हो गए बाइक को चलते चलते, तो 5 साल से टैपेट इस वाल्व को ठोक रहा है, तो ये थोड़ा छोटा होगा, नहीं होगा, ऊपर से ठोक ठोक के बीट तो होता नहीं है इंसानों की तरह बोल्ट, इसे हम तो नहीं सुधरेंगे, छोटा होगा ये। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इस वाल्व को चेंज कर देंगे। तो ये आपका हो गया रॉकर। तो इस रॉकर में हमेशा ऊपर नीचे ही प्ले होनी चाहिए, साइड में यू करके प्ले नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे नहीं हिलना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा भाई, ऐसे तो हो। अब ये ऐसे नहीं हिले, साइड प्ले नहीं होनी चाहिए। साइड प्ले हो गई तो ये घिसता जाएगा, कट कट आवाज करेगी, ऑयल इसके अंदर रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल चलता है जो लुब्रिकेशन करता है। इसकी जो इसमें ये आपका जो यहाँ इस पे चलता है ऑयल, और इसके बीच में ऑयल के लिए होल है, देखा है आपने? ये रॉकर जो है इसके अंदर होल है ऑयल जाने के लिए, क्योंकि जब ये चल रहा है, अगर ये सूखा जब चलेगा तो ये कोई भी चीज घिस जाएगी, ऑयल जाने के लिए। ज्यादा ऑयल आएगा तो रुकेगा ही नहीं, और नुकसान करके घिसता जाएगा। ये इसमें ज्यादा प्ले होती जाएगी, वाल्व को भी ज्यादा ये ठोकता जाएगा, वाल्व को नुकसान होता जाएगा। तो कट 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 आवाज, उसकी भी टाइमिंग चेन की भी आवाज आज बढ़ती जाएगी। तो जब भी आप इन चीजों को खोले तो ये आपको जरूर 2-3 बार चेक करना है वाल्व। ज्यादा महंगी चीजें आती नहीं, ये रॉकर आपका जब भी खराब होगा, देखो इसमें होले को देखो अंदर से, देखिए सर होल है कि नहीं है, चेक करो अंदर, सब लोग चेक करो, आपको लेके कैसे जिसका टैपेट तो ज्यादा रहता है, टैपेट ज्यादा है जो बेस से मिला था, उनके साथ कम रहता है, लेकिन जिसका ज्यादा रहता है। इसका भी आपके पास ही आंसर है, क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व छोटा है चौड़ाई में, गैस को बाहर निकलने के लिए चौड़ाई तो हमने कर दी कम, तो हम लोगों ने क्या बढ़ा दी उसकी लंबाई की, तो वही ज्यादा थी।
नहीं समझे भाई? चौड़ाई एग्जॉस्ट वाल्व की तो क्या हो गई, कम है एग्जॉस्ट वाले की, लेकिन धुआं निकालना है मेरे को, तो मैंने चौड़ाई तो मेरे को मिली नहीं, मैंने इसकी लंबाई जब खोल रहा हूँ ना, तो जो टैपेट है वो इसका लंबा थोड़ा ज्यादा है, तो वो ज्यादा एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा, खुलेगा, तो वो ज्यादा धुआं उसमें जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या रहता है, जब एग्जॉस्ट वाल्व जब खुलता है ना 4th स्ट्रोक, तो वो 8 डिग्री पहले ओपन होना चालू हो जाता है। कितना डिग्री? 8। ये टेक्निकल चीजें में इसको हम लोग बताते, लेकिन इंजीनियर जो डिजाइन करते हैं R&D में, वहां पर क्या होता है, जब 4 स्ट्रोक हुए, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, जब कंबशन पूरा नहीं हुआ, VDC तक नहीं पहुंचा, उससे पहले 8 डिग्री पहले एग्जॉस्ट क्या हो जाता है, खुलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, स्ट्रोक तो समझ में आ गया ना सबको, पहले आएगा इनटेक होगा, दूसरे में कंप्रेस होगा, तीसरे में ब्लास्ट होगा, चौथे में एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट में पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, और कंप्रेस में हर स्ट्रोक में ऊपर से नीचे। तो जब पिस्टन जब ऊपर से ब्लास्ट हुआ, ऊपर से नीचे जा रहा है, 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 तो जो ऊपर वाली गैस थी उसको तो ब्लास्ट हो चुका है, तो ऊपर वाली जो गैस है वो तो क्या हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो ब्लास्ट हो गया। अब पिस्टन कंटिन्यू उसको नीचे आग लगती जा रही है, और उस प्रेशर से इस पिस्टन का भेजता जा रहा है, वो नीचे भेजता जा रहा है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व कहां पर है, ऊपर। तो क्या होगा, 3rd स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होने से पहले क्रैंक शाफ्ट के 8 डिग्री पहले इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, ऊपर। क्योंकि क्यों, उस कंडीशन में ऑलरेडी ऊपर वाली गैस में तो ब्लास्ट हो चुका है, आग लग चुकी है, तो वो भैया तो निकलना चालू कर, मैं आग लगा दूं नीचे तक पिस्टन को पहुंचा रही है, तो जल्दी धुआं बाहर निकल जाए। क्योंकि जब नेक्स्ट स्ट्रोक चालू होगा एग्जॉस्ट वाल्व इनटेक, उसमें सिर्फ फ्रेश एयर हमारे पास आए, ना कि एक धुआं इसमें भरा रहे, इसलिए उसको लंबा खोलते हैं एग्जॉस्ट वाले वाल्व को। लंबा इन द सेंस कि वाल्व तो वही है, लेकिन जो टैपेट कवर की चूड़ी है, जैसे ये अभी जा रहा है, ऐसे जा रहा है बाहर, अब मैं इसकी चूड़ी अगर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ने लगी। देखो ये मैंने चूड़ी खोली, तो इसकी लंबाई क्या है, चूड़ी कम है, ठीक है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूं, ये मैं टाइट कर रहा हूं, तो बोल्ट कहां की तरफ कस रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे किस पे दबाव आने लग जाएगा, इसका वाल्व पे आ जाएगा। तो जितना मैं इसको खोल दूंगा उतना ज्यादा हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या होगा, खुलता जाएगा। तो चौड़ाई कम है, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ा के मैंने जल्दी से हवा धुआं निकालने का सिस्टम इसमें मैंने कर दिया। तो ये हेड मैंने आपको बताया, हेड में कोई दिक्कत हो पूछो। इंजन के हेड को लेकर बात की मैंने अभी आपसे, बस हेड में जो भी दिक्कत है बताओ। एक एग्जॉस्ट वाल्व रहता है, एक इनटेक वाल्व रहता है, रोकर रहेगा, रोकर को ड्राइव करने के लिए आपकी लोब कैम शाफ्ट रहेगी। ये जो अंडाकार आकृति है इसको लोब बोलते हैं, कैम लोब। इसको आपको चेक करना है, इसमें हाथ फिरा के, अगर ये घिसने लग गई, ये किस कंडीशन में खराब होगी, जब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल की मात्रा कम है, 1 लीटर ऑयल होना चाहिए लेकिन ऑयल आधी लीटर है, तो ये सूखी चलेगी, ड्राई चलेगी, ऑयल कम आएगा, या फिर इंजन सीज हो गया, उस कंडीशन में इसमें भी नुकसान होगा कि क्या चल गई, सूखी चल गई, इसने सूखे में ही इसको घुमाया है। तो क्या होगा, ये इसकी जो घिसेगा, तो अगर इसमें 1 mm 2 mm भी कम हो जाएगा, तो वो 2 mm हमारा वाल्व क्या करेगा, 2 mm वाल्व हमारा कंप्रेस होगा। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये दूसरी कैमशाफ्ट आपको बदलनी पड़ेगी। अगर ये लो अंडा आकृति जो आपकी है, ये क्या हो गई, घिस गई, कम हो गई, बैठ गई, ये आपकी नहीं बैठनी चाहिए। ये आकृति जो है अंडा का, ऑयल पंप खराब हो जाएगा तो भी हो जाएगा, ऑयल नहीं पहुंचेगा, तो उसका मतलब है इंजन सीज। भाई हमारे हर्ट ने ऑयल देना बंद कर दिया तो खत्म है कहानी। तो इसी तरह से या तो बॉडी में खून नहीं हो तब भी हमारा बॉडी खत्म हो जाएगी, या फिर दिल काम कर दे। ऑयल पंप हमारे दिल की तरह, ऑयल तो है, पंपिंग नहीं करी उसने तो इंजन खत्म, पंपिंग कर रहा है लेकिन खून ही निकल गया, ऑयल ही निकल गया तो खत्म। इंजन हमारा शरीर की तरह, ये भी सांस लेता है, ये भी सांस छोड़ता है, ये भी पावर देता है, इसके लिए आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये हमारी कैम शाफ्ट रहती है, एक तरफ हमारी बड़ी बेयरिंग है, एक तरफ हमारी छोटी बेयरिंग है।
इसका भी आप उत्तर दे दो क्यों है ऐसा। एक तरफ हमारी बेयरिंग बड़ी है, एक तरफ हमारी बेयरिंग छोटी है, क्यों है? हमने तो कैम आई, हमने कैम लगा दी, मैकेनिक बन गए, लेकिन क्यों ऐसा है? दोनों तरफ एक तरह की बेयरिंग क्यों नहीं दी? ये इंजीनियरिंग है। आपका स्प्रॉकेट किस तरफ लगता है, इधर की इधर? इधर। तो जो खिंचाई का प्रेशर आएगा, खींचने का, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? चेन खींच रही है घुमाने के लिए, इसको क्लॉकवाइज घूमना है, तो टाइमिंग चेन को खींचना है स्प्रॉकेट को, और खींच के स्प्रॉकेट का दबाव किस पे आएगा? इस कोने पे। इसलिए यहाँ पर आपकी क्या बड़ी बेयरिंग लगाई जाती है, और इधर से इसको सिर्फ घूमना है अपनी फ्री एक्सिस पे। एक्सिस मतलब ये अपनी जगह पे घूमना, उसको बोलते हैं एक्सिस। तो जहां पर प्रेशर नहीं है खींचने का, ये यहाँ पर ऐसे लगेगी, ऐसे, क्योंकि टाइमिंग चेन यहाँ से आएगी आपकी। तो जहां से टाइमिंग चेन आएगी वहां पर क्या है? बड़ी बेयरिंग है, क्योंकि इस पर लोड ज्यादा आएगा, और जहां पर लोड नहीं है वहां पर छोटी बेयरिंग है, सिंपल, क्योंकि इसको घुमाना है। ये भी आपकी एक इंजीनियरिंग है। अब हेड पे अगर कोई डाउट हो तो पूछो हेड को लेके, फिर हम लोग आते हैं पिस्टन सिलेंडर पर। हाँ सर बताइए, कोई भी प्रकार का डाउट हेड को लेके? कोई डाउट? सारा काम कहाँ से होता है? यही है हेड, सब कुछ इन्हें मैनेज करने वाला। बस कितना पेट्रोल चाहिए, कितना एयर चाहिए, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल, सब कुछ इसमें लगा हुआ है। हाँ, क्या चीज? सबसे पहले हेड, दिमाग को पढ़ लिया तो इंजन में कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फॉलो करते हैं। लाओ भैया, ये तो भीख मांगते हैं, हेड भैया पेट्रोल दे दे, हेड भैया एयर दे दे, इंजेक्टर भैया कुछ दे दो हमारे लिए। कितना देना है? ड्राइवर किसको कंट्रोल करता है? एक्सीलेटर, इनटेक वाल्व, थ्रॉटल बॉडी को। आप भी किसको कंट्रोल कर रहे हो? थ्रॉटल बॉडी को। थ्रॉटल बॉडी कहाँ लगी हुई है? हेड में, ना कि सिलेंडर में, ना कि चैम्बर में। बोलो तुम तो भाड़ में जाओ, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है, कितना प्रेशर देना है, कितना ऑयल देना है, कितना पेट्रोल देना है, कितनी एयर देनी है, कितना आरपीएम रखना है। कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा, हेड। आया सर? तो भी हेड ही करेगा, हेड देगा। हाँ भाई ठीक है, इनटेक वाल्व ज्यादा पेट्रोल आ गया इंजेक्टर से या फिर कार्बोरेटर से, अब दे दे पिस्टन को। स्पार्क प्लग भी स्पार्क होगा तो किसमें होगा? कहाँ लगा हुआ है स्पार्क प्लग? आप स्विच ऑफ कर दे तो गाड़ी बंद कैसे होती है? आपने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने का मतलब है स्पार्क प्लग के एसटी कॉइल में करंट जाना, स्पार्क प्लग में करंट देना। अब कर ले भाई, तो कैसे स्टार्ट होगा? ये भी किसमें है? हेड में। मास्टर है हेड हमारा, हल्के मतलब कम से कम वाल्व चीजें इसमें, 2 वाल्व में, कैम में, सब कुछ मैनेज यही कर रहा है। इसके अंदर तो 200 पार्ट है, लेकिन 200 पार्ट को मैनेज कौन कर रहा है? 20 पार्ट भी नहीं है, ये मैनेज कर रहा है। हेड से ही गाड़ी की समस्या आदि खत्म हो जाती है। धुआं दे रही है, प्रेशर नहीं ले रही, पिकअप नहीं ले रही, सब कुछ हेड से ही, आधा तो काम हेड से ही हो जाता है। अगर रिंग वीक है तो पिस्टन सिलेंडर से काम हो जाता है, नीचे तो खोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं हाफ इंजन। हाफ इंजन कर दिया तो गाड़ी आपकी कंप्लीट। सिर के ऊपर वाले पार्ट को काम कर दो, दिल से ऊपर ऊपर का, ये तो टूट जाएगा, चल जाएगा। ये टूट गया, ये टूट गया, टूट गया तो नहीं चलेगा। ये तो पैर कट गया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये या दिल तक हाफ बॉडी हमारी सेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कमर से ऊपर वाला सेट काम, वही इंजन है। इंजन को अपने शरीर की तरह मानो तो ये भर जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर हमारा बना रहता है एल्यूमिनियम का, लेकिन इसके अंदर स्लीव रहती है अलग से। लाइनर भी बोलते हैं इसको और स्लीव, देखो सर ये है, लेकिन
क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि सिर्फ एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना होता है 600 डिग्री। जो एल्यूमिनियम आप पिघलाएंगे ना भट्टी में, तो ये पिघल जाएगी कितने पे 600 डिग्री को पिघल जाएगी ये। लेकिन ये जो स्लीव है, ये दिख रही है आपको, पट दिख रहा है अलग से, ये स्लीव अलग से फंसाई हुई है। इसमें टंगस्टन, एल्यूमिनियम, आपका कॉपर, बहुत सारी चीज इसमें मिक्सअप की है, जिससे ये सॉफ्ट रहे, जिससे ये ज्यादा प्रेशर को झेल सके। और तीसरा इसमें कास्ट आयरन रहता है। कास्ट आयरन मतलब आयरन प्लस स्टील तो हाई स्पीड स्टील हो जाती है। जैसे ये आपकी है ना, इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। जैसे लेथ मशीन पे लोहे का काम करते हैं हम लोग, तो लोहे को काटने के लिए लोहे का टूल थोड़ी लगाकर तो टूल भी घिस जाएगा। तो टूल जो रहता है लेथ मशीन पे, खराब मशीन टूल पे, वो रहता है HSS, मतलब हाई स्पीड स्टील, HSS। वही हमारा जो रिंग है उसमें भी HSS प्लस कास्ट आयरन मिक्सअप रहता है। कास्ट आयरन क्या है, थोड़ा डीपली चला जाओ, इंजीनियरिंग में समझ जाओगे। कास्ट आयरन क्या है हमारा, दो टाइप का कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन, आप जो पुराने जो आप ये देखोगे इंजन, तो इनमें ब्लॉक जो एल्यूमिनियम का नहीं रहता, इनमें ब्लॉक किसका रहता है, कास्ट आयरन का। आपकी जो बड़ी बड़ी जो लेथ मशीन है, जो खराब की मशीन है, लेथ मशीन है, उनका जो बेस रहता है वो किसका रहता है, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन दो टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है ग्रे कास्ट आयरन, कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन। एक रहता है व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का मतलब रहता है कि ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट रहता है। क्या रहता है, ग्रेफाइट। तीन टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम रहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। एक तो रहता है, बताइए लुब्रिकेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कौन कौन से, वो तो कूलिंग सिस्टम है। मैं कह रहा हूं लुब्रिकेशन 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड, एक सेमी सॉलिड, एक लिक्विड। वापस समझो, चिकनाहट देने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए कितने टाइप के पदार्थ हमारी पृथ्वी पे, 3। एक तो हो गया लिक्विड। लिक्विड में क्या आता है आपका, मोबिल। जो इंजन ऑयल आता है वो क्या है आपका, लिक्विड। दूसरा आता है सेमी सॉलिड, जिसमें आता है ग्रीस, मतलब वो ना तो सॉलिड स्टेट में ना वो फिजिकल स्टेट में। अगर उसको आग देंगे, गर्म करेंगे ग्रीस को, तो वो पानी की तरह पिघल जाएगी, तो वो क्या है, सेमी सॉलिड। तीसरा रहता है सॉलिड, जिसमें क्या लगा रहता है हमारे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल आती है ना, उसके अंदर जो रहता है उसको कहते हैं ग्रेफाइट। 2 परत है मेरे हाथ में, एक ये है और एक ये। ये परत हमारा कोई मशीन है, स्लाइडिंग मशीन चल रही है ऐसे। ये आपका बाहर को चक्का है, मैं तो आपके उसकी बात कर लूं, बाइक की चक्का है। आपका जो ये चेन है, इस चेन में मैं ऑयल भर सकता हूं क्या, ऑयल भरो, कुछ टाइम चलेगा, फिर वो वापस से खराब हो जाएगा। ऑयल जो लिक्विड लुब्रिकेशन है वो कहां रह सकता है, क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम मतलब जो डिब्बा बंद हो, वहां पर कौन सा सिस्टम चलता है, ऑयल वाला। जो इंजन है ये बंद है, पैकेज के अंदर ऑयल रह सकता है। मैं खुले में इसमें ऑयल डाल दूं, कुछ टाइम रहेगा, फिर वो हट जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो बेरिंग है, पंखे की बेरिंग का मान लो, पंखा है, इसमें बेरिंग लग रही है, इसमें ऑयल भर सकता हूं क्या, इसमें उसमें क्या लगी आती है, ग्रीस लगी आती है, दोनों तरफ से रबड़ का पैकेट से बंद रहता है। देखा है आपने, इसमें कोई खोलोगे तो दिख जाएंगी। तो जो आपकी जो बेरिंग निकलेंगी, उनपे क्या लगा रखा, रबड़ की सील है, तो उसके अंदर ऑयल है कि ग्रीस है, ग्रीस भरी हुई। तीसरी चीज, एक कोई स्लाइडिंग चीज ये है, एक स्लाइडर ये है, ये ऐसे चल रहा है। मैं इसके बीच में ऑयल डालूंगा, ऑयल फैल के निकल जाएगा। मैं इसके बीच में ग्रीस रखूंगा, ग्रीस बाहर फैल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक लंबी
परत डाल दूंगा किसकी, ग्रेफाइट की, और इसके ऊपर दूसरी स्लाइडिंग, दोनों स्लाइडों के बीच में क्या आ गया, फिजिकल कनेक्ट नहीं है, किससे, ग्रेफाइट की प्लेट से। वो हमारी इंडस्ट्री रहती है उसमें है। बाइकों में दो यूज करते हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड, लेकिन तीसरा ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए। ऐसा तो लिंक का भी उसमें होता है। हाँ होता है, अच्छा, तो उसमें ग्रेफाइट की परत रहती है। अब हम वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं। आप जो पुराने इंजन देखोगे जिसमें राजदूत का इंजन आप देखो, राजदूत का या स्कूटर का इंजन आप देखो, तो एल्यूमिनियम का नहीं रहता था, एल्यूमिनियम के ब्लॉक पिस्टन तो रहते थे, हेड उसका कास्ट आयरन का था। देख लेना, हेड जो था ना राजदूत का या स्कूटर का, उसका हेड किसका था, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम नहीं था। ऐसे करके बहुत सारे जो ऑटो आते हैं, कार के इंजन आते हैं, ट्रक के इंजन आते हैं, ट्रक के इंजन एल्यूमिनियम को हो ही नहीं सकते, फट जाएगा, तो बहुत हल्का इंजन है। हमें तो इंजन को लाइट वेट करने के लिए, कार के इंजन लाइट वेट करने, एवरेज देने के लिए एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। ये उल्टा महंगा पड़ता है, लेकिन लाइट वेट रहे। लेकिन ट्रक के इंजन में या फिर ओल्ड 2 स्ट्रोक इंजन में हेड किसका आता था, कास्ट आयरन। और फिर आपका जो ये स्लीव यूज कर रहे हैं, इसमें हमारा कास्ट आयरन भी है, हाई स्पीड स्टील भी है, ये सब है। क्यों है कि अगर इसमें ग्रे कास्ट आयरन है तो ग्रे कास्ट आयरन की 2 प्रॉपर्टीज है। एक तो सेल्फ लुब्रिकेशन, मतलब कोई चीज से टकराएगी तो ये कम से कम घिसेगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही लुब्रिकेशन देने के लिए है, ये खुद कम घिसता है, इसकी घिसने की टेंडेंसी नहीं है कास्ट आयरन की, इसलिए वो घिसता नहीं है। दूसरी सेल्फ डैम्पिंग प्रॉपर्टी। क्या चीज? सेल्फ डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब शॉकर रहता है ना, शॉकर को हम लोग इंजीनियरिंग में बोलते हैं डैम्पर्स। शॉकर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैम्पर्स। कि जो वाइब्रेशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो जो इंजन जो आप लगा रहे हो, जो प्रीमियम बाइक्स आती है उसमें जो इंजन को टांगोगे तो इसमें रबड़ के गुटके लगते हैं, चैसिस में लगाने के लिए रबड़ के गुटके से टाइट होते हैं। वो जो गुटके हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डैम्पर्स। कि इसका वाइब्रेशन हमारी चैसिस में ना जाए। गाड़ियों में हम लोग जो इंजन को रखते हैं तो वो भी क्या है, रबड़ के गुटके पे लगता है, उसको माउंटिंग बोलते हैं। लेकिन वो माउंटिंग किसकी तरह काम करे? डैम्पर की तरह। इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा है वो वाइब्रेशन हमारे इंजन तक, चैसिस तक ना पहुंचे, वो हमारा डैम्पर आता है। तो कास्ट आयरन में इसमें अगर वाइब्रेशन होगा, कास्ट आयरन क्या करेगा, उस वाइब्रेशन को कुछ हद तक कम भी करेगा, प्लस कोई भी चीज घिसने वाली है तो ये कम घिसेगा। इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ग्रे कास्ट आयरन। तो ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है। इसमें अगर हम लोग कार की बात करें या और गाड़ी की बात करें तो क्या रहता है, ये स्लीव घिस जाती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैंने कल भी बताया था कि पिस्टन, अगर स्प्लेंडर साइज का पिस्टन है, मान लो कंपनी ने पिस्टन दिया 100 सीसी का, पिस्टन ने 100 सीसी का पिस्टन दिया है, मान लो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, पकड़ लो। इसकी जो रिंग है वो रिंग इसी, और रिंग किससे टच होकर चल रही है? पिस्टन सिलेंडर से टच होकर चल रही है। तो क्या ज्यादा घिसेगा? रिंग भी घिसेंगी और पिस्टन सिलेंडर भी घिसेगा। तो इसकी चौड़ाई है ये क्या होती जाएगी? अब गाड़ी वही, इसकी हमें कैसे पता लगेगा रिंग वीक हो गई? गाड़ी सफेद धुआं देना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी बाट धुआं देना। ऑयल जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो व्हाइट स्मोक आएगा, गाड़ी आपकी धुआं देगी, ऑयल खाने लग जाएगा। तो हम लोग हाफ इंजन में क्या करेंगे? पिस्टन आपने क्या ले लिया? उसी साइज का स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन लिया है कंपनी से कि भाई साहब मेरा पिस्टन खराब है, तो 2.5 इंची का पिस्टन वापस से आ गया। तो जो रिंग तो और पिस्टन तो आपको सर उसी साइज का मिल गया, लेकिन जो इसकी चौड़ाई जो हो गई, इस चौड़ाई को कम कैसे करेंगे हम? जो चौड़ा हो गया भाई, जो पिस्टन की जो रिंग है ना वो तो चौड़ी थी, वो चौड़ाई कम हुई है, पिस्टन की चौड़ाई कम हुई है रिंग की। इसको तो हम लोग नया पिस्टन डाल के वापस उसी साइज का आ जाएगा चौड़ा, लेकिन जिसकी चौड़ाई बढ़ गई इसको कम कैसे करें? दोनों अलग अलग चीज है। पिस्टन चौड़ा है तो वो क्या होगा? छोटा होगा रिंग की वजह से, तो वो तो नया पिस्टन डालेंगे उसी साइज का आ जाएगा चौड़ा। लेकिन ये जो चौड़ा होगा इसको छोटा कैसे करेंगे हम लोग?
कार में तो ट्रक में तो क्या लाइनर को उसको निकालते हैं अंदर वाले को दूसरा डाल देते दूसरा हैं। डाल देते लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, खराद करवाना पड़ेगा, खराद का काम अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.1 0.2 ऐसे चलता है, जैसे 0.25 0.50 0.75, मतलब पिस्टन थोड़ा ओवर साइज का जलना चालू हो जाता है। अब जो ये पिस्टन 2.5 इंची का था वो मान लो कुछ 2 mm उसमें बढ़ गए, वो पिस्टन चौड़ा आ गया, वर्नियर से हमने चौड़ाई नापी कितना चौड़ा पिस्टन है, तो ओवर साइज का पिस्टन डाला, और फिर वो ओवर साइज का पिस्टन डाल के खराद वाला क्या करेगा, इस ब्लॉक को और चौड़ा करेगा और बड़े वाले पिस्टन को उसमें बैठाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंजन था वो डिजाइन था हमारा 100 सीसी के लिए, जो इसकी कनेक्टिंग रॉड थी, गजन पिन थी, कनेक्टिंग रॉड थी, क्रैंक शाफ्ट है, क्लच प्लेट है, वो डिजाइन कितने सीसी के लिए है, 100 सीसी के। भाई 100 सीसी का ही मैं तो बस लोड ले सकता हूँ, लेकिन अब वो क्या हो गया 110 या 115 सीसी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मैंने चौड़ाई बढ़ा दी तो सीसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये 115 सीसी 110 सीसी का हो गया, तो एक तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है, प्लस इंजन में वाइब्रेशन आ जाता है, एवरेज भी कम होगा। एवरेज कम होगा, वाइब्रेशन आएगा और जल्दी से पार्ट खराब होने चालू हो जाएंगे आपके। आप चल सकते हो बिना बैग टांगे 1 किलोमीटर, आपके कंधे में मैंने 10-20 किलो का बैग टांग दिया स्कूल में, जल्दी थक जाएंगे, जल्दी रुक जाएंगे हम लोग, थकेंगे भी जल्दी, प्रेशर भी आएगा, लोड भी आएगा, थकेंगे भी और जकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर डिजाइन है आपका वजन झेल के फ्रीली चलने के लिए। सामान लेके चले हो चाहे 2 किलो लेके चले, एक अभी सर ने हाथ पकड़ रहा तो दुख रहे होंगे हाथ में, चाहे वो कैमरा थोड़ा सा ही वजन है, लेकिन फ्री आप इंजन का ऐसा करो, जब करते रहो, राम राम करते रहो, तो कोई हाथ नहीं दुखेंगे। तो जैसे ही हाथ में कुछ वजन आ गया, बॉडी हमारी इस वजन के लिए डिजाइन नहीं है, उठा लेंगे कर लेंगे, लेकिन पूरा दिन नहीं कर सकते। तो जैसे ही इंजन पे 125 सीसी हो गया, तो जो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग है, क्रैंक शाफ्ट है, गियर है, क्लच प्लेट है, वो जल्दी से वियर एंड टियर होंगे, वियर टियर जल्दी से टूटेंगी भी और घिसेंगी भी। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इस पिस्टन सिलेंडर की किट डाल दें। किट मतलब अगर हमको इंजन जेन्युइन रखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी से जो आपको ये सिलेंडर आया है, ये कंपनी से सिलेंडर आएगा, ये डिस्कवर प्लेटिनम 100 सीसी का तो आया था, लगभग 1300-1400 का आया था ओरिजिनल, और पल्सर वगैरह पाचे जाओगे तो लगभग 2000 का आता है। तो क्या रहेगा, जो कंपनी से जो पिस्टन आता है